दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार द्रोणा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में चर्चा करेंगे तथा ट्रिपल सी और ओ लेवल में किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं लिब्रे ऑफिस क्या है। दोस्तों किसी भी ऑफिस में हम कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे लेटर राइटिंग करना, एप्लीकेशन क्रिएट करना, रिपोर्ट तैयार करना, कैलकुलेशन से संबंधित कुछ काम जैसे पेरोल तैयार करना, टेबल क्रिएट करना, चार्ट क्रिएट करना, और अगर हम प्रेजेंटेशन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो ये सब भी काम हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लिब्रे ऑफिस भी उसमें आपका एक सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि हम इसको आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक कंपनी या किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है तथा उसको कुछ पैसे लेकर, लाइसेंस देकर लोगों को वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से बिना कंपनी की या उस व्यक्ति की परमिशन के उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, उसका केवल वो इस्तेमाल कर सकता है और वो भी एक लिमिटेड समय के लिए और लिमिटेड शर्तों के आधार पर। तो लिब्रे ऑफिस हमारा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम कई तरीके से कार्य कर सकते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना, लेटर राइटिंग वगैरह, स्प्रेडशीट जिसमें हम कैलकुलेशन का काम करते हैं, प्रेजेंटेशन जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट या स्लाइड क्रिएट करते हैं और प्रेजेंटेशन बनाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट में हम टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा किसी स्टूडेंट का, अपने क्लाइंट्स का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं तथा उसका कई जगह पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस में ऐसे भी सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ग्राफिक्स को बना सकते हैं तथा उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, तो लिब्रे ऑफिस पहली बार 28 सितंबर 2010 को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया था। अब लिब्रे ऑफिस में आपको कई एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस ड्रा, और भी बहुत सारे हैं। अब ऑफिस में जो भी कार्य किए जाते हैं उनके सब के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेसर। तो जो वर्ड प्रोसेसर होता है इसमें हम लेटर राइटिंग, रिपोर्ट तैयार करना, एप्लीकेशन तैयार करना, इससे संबंधित चीज़ें करते हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, MS वर्ड, वर्ड स्टार, गूगल डॉक्स और वर्ड परफेक्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेशन से संबंधित काम करना चाहते हैं, पेरोल क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरह के काम अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको स्प्रेडशीट प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क, लोटस 123, MS एक्सेल, गूगल शीट्स और भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो अगर हम स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और इसमें हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, गूगल स्लाइड्स आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट में हम जैसे लाइब्रेरी वगैरह में कई सारे स्टूडेंट्स के डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं, बिजनेस में कर्मचारियों के डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी तरह हम ऑफिस वगैरह में अपने एम्प्लॉयज़ की डेटा रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस बेस, DBase, MS एक्सेस आदि का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, जिसमें हम टेक्स्ट के रूप में कोई चीज़ लिखते हैं, चाहे तो नोट्स के रूप में लिखते हैं उसको, चाहे एप्लीकेशन के रूप में लिखते हैं, चाहे लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं आदि, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। और किसी भी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर क्रिएट तो कर ही सकते हैं, साथ साथ उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं तथा उसको हम सेव कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी उसका हम निकाल सकते हैं।
अब इसमें किसी भी प्रोग्राम का इस्तेमाल करके हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं MS वर्ड, वर्ड स्टार, गूगल डॉक्स, वर्ड परफेक्ट और भी कई एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग के काम करते हैं। अब वर्ड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम उसको भविष्य के लिए सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं और प्रिंटर की मदद से उसको हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसर का मुख्य कार्य है। आइए समझते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर की जो विंडो होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसमें हम जब फाइल सेव करते हैं तो उसका टाइटल यहाँ पर शीर्षक लिखा रहता है। अब यहाँ पर भी अनटाइटल्ड लिखा हुआ है क्योंकि अभी फाइल आपकी सेव नहीं है, नई फाइल ये खुली हुई है। तो जब भी आपकी नई फाइल खुलेगी तो वो अनटाइटल्ड के नाम से खुलेगी, ये आपको याद रखना है। अगला बार होता है, इसको हम बोलते हैं मेनू बार। दोस्तों, हम किसी भी प्रोग्राम में कोई भी एक कार्य अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए मेनू बार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि सभी टूल्स आपको मेनू बार में ही दिखाए जाते हैं। जितने भी मेनू आपको दिखाई दे रहे हैं सब पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे कमांड आपको दिखाई देंगे। हर कमांड को करने के लिए अलग अलग मेनू का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जैसे फाइल से संबंधित अगर कोई काम करना है, जैसे फाइल को सेव करना है, नई फाइल खोलनी है, पुरानी फाइल खोलनी है, तो इससे संबंधित काम आपको फाइल मेनू पर मिलेंगे। इसी तरह एडिट पे अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको एडिट मेनू मिलेंगे। व्यू में अगर हम कोई विंडो का पार्ट देखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो वहाँ व्यू से आपको दिखाई देगा। इसी तरह ग्राफिक्स ऐड कराना है या आपको हम इंसर्ट से ऐड करा सकते हैं। फॉर्मेट से हम अपने टेक्स्ट वगैरह को सुसज्जित कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सबके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे आगे। अगला बार है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें बहुत सारे आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चित्र आपके कमांड्स हैं। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई फाइल खुल जाएगी, ओपन पुरानी फाइल खुल जाएगी, फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे टूल्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं। प्रत्येक टूल का हम इस्तेमाल इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा बार है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। इसमें हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस तरह की चीज़ें, बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पैराग्राफ में स्पेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेटिंग टूल बार से कर सकते हैं। अगला आपका आता है रूलर बार। इस तरह दो प्रकार के रूलर होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रूलर जो डॉक्यूमेंट की लेफ्ट और राइट की मार्जिन सेट करता है, और वर्टिकल रूलर जो डॉक्यूमेंट के अप और डाउन की मार्जिन को सेट करता है। हेडर फुटर, ये एरिया आपका हेडर कहलाता है। इसमें हम पेज नंबर, चैप्टर नेम आदि यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसी तरह फुटर होता है जो पेज के नीचे दिखाया जाता है। इसमें हम पेज नंबर, कोई नोट लिखना चाहते हैं या चैप्टर नेम भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। हेडर और फुटर में जो भी चीज़ हम लिख देते हैं वो हर पेज में आपको दिखाई देता है। ये साइड बार है जहाँ से हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आदि कार्य इसमें हम कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है जिसका यूज़ हम पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए करते हैं। ये स्टेटस बार है जहाँ पर हम अपने कर्सर का स्टेटस देखते हैं, पेज की लोकेशन कहाँ पर है, किस पेज पर हो आप, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और कितने कैरेक्टर आपने लिखा है, कितने पैराग्राफ लिखा है, कितने लाइन लिखी हैं, कौन सी डिक्शनरी का आप प्रयोग कर रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेटस बार में आपको दिखाई देती है। और अगर हम स्टेटस बार पे ही राइट साइड देखते हैं तो एक जूम स्लाइडर होता है जिसका काम होता है पेज को हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। सबसे कम जूम की अगर हम बात करते हैं तो 20% तक जूम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जूम की बात करते हैं तो 600% तक जूम को हम कर सकते हैं। स्टेटस बार पे ही आपको व्यू बटन दिखाई देंगे जिसमें आपके 3 प्रकार के व्यू बटन होते हैं। इसमें हम सिंगल पेज देख सकते हैं, एक साथ मल्टीपल पेज देख सकते हैं, और बुक व्यू के रूप में भी हम देख सकते हैं पेज को अपने। अब टास्क बार, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम टास्क बार बोलते हैं। इसको हम
3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो भाग आपका क्विक लॉन्च बटन्स के रूप में होता है, जहाँ पर जितनी भी बटन होती हैं इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो विंडो आपकी खुल जाएगी। इसको हम क्विक लॉन्च बटन्स बोलते हैं। दूसरा भाग इसका होता है नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पर हम डेट टाइम सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉल्यूम म्यूज़िक का ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इंटरनेट की सेटिंग कर सकते हैं। और तीसरा एरिया आपका ये एरिया होता है जहाँ पर जितने प्रोग्राम ओपन है उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। इस पर भी आप सिंगल क्लिक करके प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर टॉप पे हम जाते हैं तो आपको 3 बटन दिखाई देंगे। देखने में तो 3 है लेकिन वास्तव में यहाँ पर 4 बटन होती हैं। एक तो मिनिमाइज का काम करती है, जो विंडो को एकदम छोटी कर देती है और टास्क बार पे लाकर रख देती है। दूसरी होती है रीस्टोर बटन। रीस्टोर बटन का काम होता है कि विंडो को अपने मनमाफिक छोटा या बड़ा साइज हम दे सकते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो एक साथ देखना चाहते हैं, तो कई विंडो को अलग अलग रिस्टोर करके हम एक साथ देख सकते हैं। और जब विंडो रिस्टोर करती है तो यही बटन आपका मैक्सिमाइज बटन काम करती है, जिससे हम विंडो को फुल फॉर्म में देख सकते हैं। और लास्ट आपकी होती है क्लोज बटन, जिस पे हम क्लिक करके अपने विंडो को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपका विंडो का पूरा पार्ट था, ये आपको याद रखना है। ये आपके सामने सबके पार्ट को इंडिकेट कर दिया गया है। इसको आप अध्ययन करेंगे और परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम मेनू बार की बात करते हैं। तो मेनू बार में आपको कई सारे मेनूज दिखाई देते हैं, जो लगभग नंबर में 11 होते हैं और सबके नाम यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, इस तरह। तो ये आप नाम आपको याद करने हैं। बाकी इसके बारे में कैसे इसका यूज़ किया जाता है वो आगे विंडो में आपको बताया जाएगा। अब अगर बात करते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार, तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इसमें कई सारे कमांड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लोन फॉर्मेटिंग आदि कमांड्स इसमें होते हैं। अनडू, रीडू, फाइंड, रिप्लेस, टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स, इनके सब के यूज़ आपको प्रैक्टिकली आगे समझाए जाएंगे। फिलहाल आपको इसके यहाँ पर नाम एक बार आपको देख लेने हैं, इसको याद कर लेना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कोई एक टूल आपको दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा ये टूल किस टूल बार में आपको दिखाई देता है। इसके नाम आपको याद रखना है, जैसे पेज ब्रेक, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, हाइपरलिंक, फुटनोट, ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इससे संबंधित कमांड आपको याद करना है। इसका प्रयोग कैसे करना है आगे आपको वीडियो में हम बताएंगे। अगली बात आती है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में आपका अगर हम डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखते हैं तो लिखने के बाद हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं, पेज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कमांड से आपको याद करना है। अब अगर हम रूलर बार की बात करते हैं तो ये विंडो आपके सामने है। इसमें ये आपका रूलर बार होता है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर लेफ्ट और राइट के मार्जिन को सेट करता है, वर्टिकल रूलर टॉप और बॉटम की मार्जिन को सेट करता है। स्टेटस बार जो पेज नंबर, वर्ड काउंट, पेज स्टाइल और करंट डिक्शनरी आपको दिखाता है, वो आपका स्टेटस बार होता है। ये आपका स्टेटस बार है एरिया। इसी तरह जूम स्लाइडर जो मिनिमम 20% से 600% तक जूम कर सकता है, ये आपका जूम स्लाइडर कहलाता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार राइट साइड दिखाई देता है, जबकि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बॉटम साइड दिखाई देता है। इसी तरह साइड बार जो फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, पेज की फॉर्मेटिंग के लिए तथा गैलरी से पिक्चर, सिंबल और चार्ट्स को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह आपका साइड बार है। इसी तरह टास्क बार स्टार्ट बटन जिस पे होती है, क्विक लॉन्च बटन आपको दिखाई देती है और नोटिफिकेशन एरिया आपको दिखाई देता है। जो नीचे वाली बार आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये स्टार्ट बटन होता है, ये क्विक लॉन्च
प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। और पेज व्यू बटन, ये सिंगल पेज, मल्टीपल पेज और बुक व्यू दिखाने में मदद करती हैं। ये आपकी बटन 3 है, पेज, सिंगल पेज, मल्टीपल पेज और बुक पेज व्यू। तो आज की इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस के बारे में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे मेनू बार के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें कौन कौन से कमांड्स हैं और उसको प्रैक्टिकली भी समझाया जाएगा, और इसमें कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं, कौन कौन से शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं, कैसे याद रखने हैं, इस सब के बारे में चर्चा आपसे की जाएगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में है और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में उस प्रश्न को ज़रूर लिख दीजिए और अगली वीडियो में आपके प्रश्न का हल अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।